जय श्री राम। आइए रामचरितमानस के बाल कांड को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने जाना गोस्वामी तुलसीदास जी जो है राम नाम की महिमा करते हैं, उनकी भक्ति का वर्णन करते हैं और इसमें राम जी का जो है उन्होंने जो राम जी की वंदना की है उससे ज़्यादा उन्होंने राम जी के नाम की जो है बढ़ाई की है, उनका वर्णन किया है। इसलिए राम जी का जो नाम है वो सर्वपरि है। अब उसमें वो बोलते हैं जो अर्थ और वाणी, जो गिरी और अर्थ है और बीची जो है जल और बीची जो है, वैसे तो अलग अलग हैं कहने में लेकिन है एक ही। उसी तरीके से राम जी और सीता जी वैसे आपको अलग अलग दिखेंगे स्वरूप, लेकिन है एक। और फिर वो बोलते हैं कि राम जी का जो नाम है वो स्वयं महेश जी लेते हैं अपने पार्वती संग, अपनी पत्नी पार्वती संग लेते हैं उनका नाम। ये जो नाम है काशी में मोक्ष का कारण है। इस नाम से लोग जो है संत लोग, आम लोग जो है प्रभु के धाम में पहुंच जाते हैं। और बताते हैं राम नाम की महिमा कि आदि कवि जो वाल्मीकि जी हुए हैं उन्होंने राम नाम को उल्टा जाप कर करके, मरा मरा जाप कर करके वो एक महाकवि, उन्होंने इतना महाग्रंथ लिख दिया रामायण का और महाकवि कहलाए हैं। इतने बड़े साधु बन गए हैं। राम जी की महिमा का ये बखान करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और कहते हैं कि राम जो है, राम जी का जो नाम जो है वो किसके समान है? वो सावन और भादों का जो महीना होता है उसके समान है। और जो भक्ति है वो है वर्षा ऋतु के समान। जैसे वर्षा ऋतु में जो धान की फसल होती है वो उस समय तीव्र होती है, उस समय उगती है, तो वही सावन और भादो जो है दो महीने हैं वो राम के वो दो अक्षर हैं। जिस जैसे भक्ति में प्रबल होता है इंसान जब राम जी का नाम लेता है और हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है, हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। उसी जैसे धान उस समय जैसे फलता है उसी तरह से भक्ति उस समय हम अगर राम जी का नाम लेते हैं तो वैसे ही फलीभूत होगी। और कहते हैं राम जी का जो नाम है वो राम से भी बड़ा है। कैसे? राम जी जो है सेवक है और राम जी का जो नाम है वो स्वामी और सेवक का बताते हैं तुलसीदास जी कि भगवान भी कहते हैं मैं उन्हीं भक्तों की ओर आता हूँ जो मेरा नाम लेकर पुकारते हैं, अर्थात वो नाम के अनुयायी हैं। इसलिए राम जी का जो नाम है वो उनसे बड़ा है, स्वामी और सेवक। और सेवक जो है हमेशा पीछे पीछे चलता है और स्वामी जो है हमेशा आगे रहता है। इस तरीके से तुलसीदास जी समझाते हैं और भी बोलते हैं, राम जी के नाम का वर्णन करते हैं कि ये जो दो अक्षर हैं ये हमें सुख प्रदान करने वाले हैं, सुख संपत्ति ये सब प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। पिछला जो हमारा दोहा था मैं उसे आपसे जोड़ती हूँ कि हम पिछले दोहे पे कहाँ पर थे। राम नाम मणि दीप धरु, जिह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहेरु, जो चाहे उजियार। अब क्या कहते हैं तुलसीदास जी? कहते हैं कि यदि भीतर और बाहर आप प्रकाश चाहते हैं अपना तो राम नाम मणि दीप धरु। तो ये जो राम नाम है वो अपने मुख के अंदर जो जिह्वा है, जिह्वा रूपी द्वार, उस पे दहलीज पे रखिए। मुख रूपी द्वार और अंदर जिह्वा रूपी दहली पे हमेशा राम नाम का जो नाम है निरंतर चलता रहना चाहिए, तभी हम सबके जीवन में प्रकाश होगा। तुलसी भीतर बाहेरु। अब तुलसी जी कहते हैं कि यदि भीतर और बाहर, एक होता है कि बाहर से आप बहुत ही सही दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन और अंदर से जो हमारा जो मन है हमारा मलिन हो रखा है। बाहर से तो हम अच्छा
बोल रहे हैं, अच्छी वाणी है, लेकिन जो भीतर से हमारा जो अंदर विकार भरे हुए हैं उसे कैसे हटाया जाए, वही बोल रहे हैं कि सिर्फ अपनी जो जीव रूपी दहली है उस पर आप राम का नाम लीजिए, तो आपको अंदर और बाहर दोनों से हमारा जो जीवन है वो प्रकाशित हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नाम जी जब जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा, अखत अनामय नाम न रूपा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नाम जी जपि जागहि जोगी, मतलब जो भी संत जन योगी जो भी नाम अपनी जिह्वा से लेता है, और आगे बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, मतलब क्या कह रहे हैं कि जो ये ब्रह्मा की जो बनाई हुई सृष्टि है, प्रपंच सृष्टि है, जैसे मानव का शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, ऐसे ही ये सृष्टि जो है 5 तत्वों से बनी हुई है। तो वही कह रहे हैं जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन सब चीज़ से जो है हमारा शरीर भी बना है, और ये ब्रह्मा की जो ये प्रपंच वाली सृष्टि है वो भी बनी हुई है। ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा, अखत अनामय नाम न रूपा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, ब्रह्मा की बनाई हुई इस प्रपंच, मतलब ये जो सृष्टि जो हमें दिख रही है, भली भांति छूटे वैराग्यवान मुक्ति योगी पुरुष इस नाम को जीव से जपते हुए जागते हैं, और नाम तथा रूप से रहित अनुपम, अनिवर्चनीय, अनामय और ब्रह्मा सुख का अनुभव कराते हैं। अर्थात यही है कि कहने का तात्पर्य यही है कि राम जी का जब आप नाम लेंगे तो आपको ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी, जो अनुपम है और जो अनिवर्चनीय है, जिसको हम कह नहीं सकते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं, अनामय है, मतलब जिसका कोई स्वरूप नहीं है, ऐसे आपको ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। जाना चाहि गूढ़ गति जेहु, नाम जी जपि जानेहु तेहु, साधक नाम जपहि लय आलाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, जाना चाहि गूढ़ गति जेहु, यदि आप गूढ़ मतलब गूढ़ महिमा जानना चाहते, गूढ़ का अर्थात है रहस्यमयी तत्व जो होते हैं, जो छुपे हुए जो तत्व हैं, जानना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं, नाम जी जपि जाने होते हो, तो कैसे, तो जो जिज्ञासु होते हैं, अगर नाम को, राम नाम को जिह्वा से निरंतर बोल रहे हैं जिज्ञासु लोग, नाम जीव जपि जाने होते हो, तब साधक नाम जपहि ले लाए। अब क्या कहते हैं, वो सिर्फ नाम जाप कर जान लेते हैं, अपनी जिह्वा पे अगर नाम जप रहा है, आपका नाम चल रहा है निरंतर, तो आप जो है यथार्थ जो महिमा है राम जी के नाम की, वो आप जान सकते हैं। और क्या कह रहे हैं, साधक नाम जपहि ले लाए, मतलब साधक जो, मतलब जो हमारे इस सृष्टि में जो लौकिक जो है दृष्टि में देखा जाए, जो सांसारिक, लौकिक अर्थात जो सांसारिकता में है, घर परिवार में भी है, घर परिवार चलाते चलाते भी वो राम जी का जो नाम जाप कर वो इसमें अपना जो है अनुराग राम जी के प्रति प्रतिष्ठित कर सकता है, चाहे वो लौकिक सांसारिक दुनिया में भी क्यों ना हो, वो विवाहित हो, वो बच्चे हों उसके, तब भी वो जो है ये गूढ़ रहस्य को जान सकता है सिर्फ नाम जो है राम जी का नाम लेने से। साधक नाम, साधक का यहाँ पर क्या तात्पर्य है, जो लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले, अर्थात साधक लौ लगाकर नाम का जाप करते हैं, मतलब जपहि लय लाए, लय अर्थात लीन हो जाना, मतलब किसी भी उसमें, मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम दे रहा है, कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है तो सिर्फ वो पढ़ाई में ही लीन है, कोई नाम जप कर रहा है, सुबह उठते ही वो नाम में लग जाएगा, चाहे
कोई श्लोक बोल रहा है, कोई दोहा बोल रहा है, तो सिर्फ निरंतर वो वही याद करेगा, उसमें उसकी लीनता हो जाएगी, लयमय हो जाएगा। तो उसी में कह रहे हैं जो साधक जो है निरंतर उसमें उसकी प्रीति लग जाए, लय हो जाए, निरंतर बोलता रहे वही चीज़ जो वो चाहता है, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। फिर उससे क्या होगा कि उसे 8 सिद्धियों को पाकर वो सिद्ध हो जाएगा। तो कितना आसान है, सरल हमें लगता है, सहज तो है, बस हमें राम जी का नाम ही तो लेना है, 8 सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे कहा भी गया है जो साधक जो है लीन हो जाता है राम जी के नाम में। अब आगे बढ़ते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यो अनघ उधारा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, जपहि नाम जन आरत भारी, मतलब संकट, आरत को हम क्या कहते हैं, संकट कहते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मतलब जो भक्त जो होते हैं वो संकट के समय भी नाम जो जप करते रहते हैं तो क्या होता है, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। जो हमारे संकट होते हैं, दुख दर्द होते हैं, वो सब जो है सुख में लीन हो जाते हैं, सब सुखमय हो जाता है। संकट के समय घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। मिटहि कुसंकट, मतलब जो हमारे बुरे, कु लग गया यहाँ पर, तो कु मतलब जो बुरे संकट होते हैं, जो विपत्ति होती है। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि संकट का मतलब ये नहीं है कि हम बीमार हैं, हमें सर दर्द है तो हम भगवान को बोले ठीक हो। संकट अर्थात जब आप पे भारी, जब आपके जान पर बात आ जाए, उस समय जो है अगर आपने राम जी का निरंतर नाम जप रखा है तो जो है वो भारी संकट भी जो है आपके जीवन से टल जाएगा। राम भगत जग चारि प्रकारा। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो भगत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। राम भगत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार, चारि प्रकारा। कौन कौन से, अर्थार्थी, मतलब धनादि की चाह करने वाले, मतलब जो धन की चाह करने वाले होते हैं, एक तो वो होते हैं। दूसरा आर्त, मतलब संकट की निवृत्ति के लिए जो भजते हैं भगवान को। तीसरा जिज्ञासु, मतलब भगवान को जानने की इच्छा करने वाले, एक जिज्ञासु। और चौथे कौन होते हैं, ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वभाव ही प्रेम से भजने वाले, मतलब भगवान जी के तत्व को जो जानना चाहते हैं, मतलब वो जानते हैं, ज्ञानी। चौथे ऐसे होते हैं। सुकृति चार्यो अनघ उदारा, मतलब ये जो भक्त हैं जिनके ये जो 4 ये बताया गया है कि 4 तरह के भक्त हैं, वो चारों ही पुण्य आत्मा, पाप रहित और उदार है। ये चारों ही पुण्य आत्मा है, पाप रहित है और उदार है। बस आप भक्ति कीजिए। इन चारों में कैसी भक्ति है आपकी, वो हम सब पे निर्भर करता है, लेकिन बात ये है कि भक्ति ही करना पड़ेगा ही, भक्ति, तभी जाके इस कलयुग में हम राम जी के नाम से ही तर जाएंगे। अब आगे क्या है, चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उबाऊ। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, मतलब चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। अब चाहे ज्ञानी क्यों ना हो, जिज्ञासु वाला भक्त क्यों ना हो, अर्थार्थी क्यों ना हो, कोई बात नहीं। आप धन आदि की चाह रखने पे भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो तब भी आप एक पुण्य आत्मा ही हैं। तो यही कह रहे हैं कि चार में से आप कोई से भी भक्त क्यों ना हो, वो नाम ही जो है आधार है।
एक ज्ञानी प्रभु विशेष ही प्यारा। अब क्या कह रहे हैं, अब इन चारों भक्त में से ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष प्यारा है। मतलब प्यारे तो भगवान जी के सभी भक्त भगवान जी को प्यारे होते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक प्यारा है जो ज्ञानी, जो मतलब ज्ञान अर्जित करता है, मतलब ये जो ग्रंथ है हमारे वो पढ़ता है निरंतर, राम जी को जानने की कोशिश करता है, उनके तत्व को जानने की कोशिश करता है। और जैसे शिव जी जो है जब कथा सुनाते हैं पार्वती जी को, तो वो भी कहते हैं सिर्फ राम का नाम लो और उनको जानो। काकभूषण जी कहते हैं कि उनको जानो, गरुण जी से कहते हैं कि उनको जानो। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ज्ञानी जो होगा वो सबसे प्रिय होगा, सबसे प्रिय भक्त होगा भगवान का। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभा हो। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चहु जुग मतलब जो ये चारों युग में, चारों ही वेद में नाम का प्रभाव है। मतलब जो हमारे 4 वेद हैं वो उनका सार है। राम जी का जो प्रभाव है, ये 4 वेद जो है उन्हीं के तो प्रभाव से है, राम जी के नाम के प्रभाव से ही तो है। और जो युग, जो त्रेता युग हो गया, द्वापर युग हो गया, सतयुग हो गए और कलयुग, इन चारों युग में केवल एक नाम आधारा है। लेकिन कलयुग में विशेष तौर पे कहा गया है कि नाम के बिना तो हमारी नैया पार हो ही नहीं सकती है। कली विशेषी नहीं आन उबाऊ, कि आप उबर ही नहीं सकते हैं इस कलयुग से बिना नाम के प्रभाव से। कलयुग में विशेष रूप से कहा गया है, इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। यहाँ पे तुलसीदास जी सीधा सीधा लिख रहे हैं कि कली विशेषी नहीं आन उबाऊ, कि कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। राम जी के नाम के अलावा कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है। यज्ञ तपस्या कुछ नहीं हो सकता कलयुग में, ये पॉसिबल भी नहीं है। बस राम जी का नाम है जो आपको इस भव सागर से पार ले जा सकता है। चहु जुग मतलब जो चारों युग है, चहु श्रुति नाम प्रभाहु, नाम का प्रभाव तो चारों युग में है, लेकिन कलयुग में विशेष तौर पर है। अब यहाँ पर है दोहा, सकल कामना हीन जे राम भक्ति रस लीन, नाम सप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। अब यहाँ पर क्या कहते हैं तुलसीदास जी, सकल कामना हीन जे मतलब जो सब प्रकार की कामना, भोगों की कामना जो होती है, मोक्ष की कामना होती है, जो हमारे अंदर जो मद मोह लोभ ये सब होते हैं, राम भक्ति रस लीन मतलब इन सब कामनाओं से रहित होकर जो राम जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। नाम सप्रेन पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। और राम जी के नाम को क्या बताया गया है, सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर बताया गया है। जो राम जी का जो नाम है सरोवर है, मतलब सुंदर जो प्रेम रूपी अमृत का सरोवर है मतलब। और मन को क्या बताया गया है यहाँ पर, मीन मतलब मछली बताया गया है मन को। तीहे तिनहु किए मन मीन, और जो मन को मछली बताया गया है। और क्या कहना चाह रहे हैं कि क्षण भर भी उससे अलग नहीं हो सकते हैं। मतलब नाम रूपी ये जो अमृत है, सुधा है, निरंतर जो है आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। जैसे मछली जो है बिन पानी के बाहर निकालो तो वो मर जाएगी, उसी तरीके से जो हमारा मन है वो मछली की तरह है, हृदय मछली की तरह है। और सरोवर, ये राम जी का जो नाम है, प्रेम रूपी जो सरोवर है, अमृत सरोवर जो है, उसके अंदर हमारा मन जो है मछली की तरह है। उसके अंदर हम मछली जो है हमेशा सरोवर के अंदर ही रहना चाहती है। उसी तरीके से हमारा मन भी जो है राम जी के नाम इर्द गिर्द ही घूमता रहना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। नाम सप्रेम पीयूष हृदय, पीयूष अर्थात अमृत,
तिनाव किए मन मीन, अपने हृदय में वो मछली की तरह जो है अंदर सरोवर में रहना चाहता है हमारा हृदय। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दूहिते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। अब यहाँ पर क्या कहते हैं तुलसीदास जी? अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, मतलब निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। निर्गुण हो गए जो सब गुणों से रहित है, और सगुण ये ब्रह्मा के दो स्वरूप है। आप चाहे कैसी भी भक्ति कीजिए, निगुण वाली, सगुण वाली, अखत अगाध अनादि अनूपा, मतलब ये दोनों ही रूप जो है अकथनीय है, मतलब अखत मतलब अकथनीय है, जिनसे कहा नहीं जा सकता, और अगाध है मतलब अथाह समुद्र है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनादि है जिसका अंत नहीं हो सकता है, और अनुपम है जिसका कोई स्वरूप नहीं है। मोरे मत बड़ नाम दूहिते, अब क्या कहते हैं तुलसीदास जी? मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, मतलब निर्गुण और सगुण दोनों से जो है। अब तुलसीदास जी जो है यहाँ पर क्लैरिफाई कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि मैं अब यहाँ पे कह रहा हूँ, पहले तुलसीदास जी ने क्या कहा था, जो हमने पहले जो चौपाई पढ़ी थी पिछले वाले वीडियो में, कि को बड़ छोट कहत अपराध हो। यहाँ पर कहते हैं तुलसीदास जी कि इस नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना तो अपराध होगा। लेकिन अब जो है धीरे धीरे तुलसीदास जी कह देते हैं कि नाम जो है सबसे ऊपर है, निर्गुण और सगुण से भी ऊपर जो है राम जी का नाम है। अखत अगाध अनादि अनूपा, अखत है, अगाध है, अनादि है, अनंत है, अनूपा है। मोरे मत बड़ नाम दूहिते, अब कहते मेरे मत से, तुलसीदास जी कहते कि मेरे मत से नाम इन दोनों से बड़ा है। किए जे ही जुग निज बस निज बूते, मतलब जिसने अपने बल से, निज बूते मतलब अपने बल से, जुग अर्थात दोनों अपने वश में कर रखा है, निर्गुण और सगुण को। किए जे ही, जिसने, किसने कर रखा है? नाम ने, राम जी के नाम ने। जुग निज बस निज बूते, अपने वश में कर रखा है बल से। अब आगे पढ़ते हैं। प्रोढ़ी सुजन जनि जान ही जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकु दारुगत देखूँ एकु, पावक समजुग ब्रह्मा विवेकु। अब यहाँ पर क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि प्रोढ़ी सुजन जनि जान ही जन की, कि जो सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्य युक्ति ना समझे, कि जो ये तुलसीदास जी ने बोला है कि नाम स्वरूप है, सबसे नाम ऊपर है, तो दास, जो मुझ दास कहते हैं, तुलसीदास जी अपने आप को दास बोलते हैं, मुझ दास की ठिठाई न समझे। ठिठाई अर्थात कि हंसना, सिर्फ मजाक न समझे। कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की, मैं अपने मन के, यहाँ बोल रहे हैं कहूँ मतलब प्रतीति, प्रीति मतलब अपने मन की बता रहे हैं, रुचि मन की, कि उनके मन की कहाँ रुचि है, मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो मेरा मन का विश्वास है, उसका जो प्रेम है राम जी को लेकर, और अटल विश्वास जो है, मैं वो बात कह रहा हूँ, कोई ठिठाई नहीं करेगा। मतलब निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण जो है उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रगट और अप्रगट के भेद से भिन्न मालूम होती है। तो मतलब निर्गुण क्या बता रहे हैं
निर्गुण हुआ जैसे जो काठ है, लकड़ी के अंदर का जो तत्व छुपा है वो निर्गुण है, और सगुण क्या है, जो लकड़ी के बाहर का तत्व छुपा है वो सगुण है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि निर्गुण आप समझ सकते हैं ज्ञान, और सगुण जो है भक्ति है। तो आप ज्ञान और भक्ति दोनों ही हमें ज़रूरी है। आप कोई सी भी भक्ति करें तो ये दोनों ही बोल रहे हैं कि ये नाम रूपी जो नाम है वो सबसे बड़ा है निर्गुण और सगुण से। वो यही बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान अग्नि के समान है, जो ब्रह्मा जी का ज्ञान जिसमें निर्गुण और सगुण दोनों आता है। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्मा राम ते, व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, उभय अगन जुग सुगम नाम ते। उभय मतलब दोनों ही जानने में बड़े कठिन है। उभय मतलब दोनों। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कि दोनों जानने में बहुत कठिन है, लेकिन परंतु नाम से दोनों सुगम है, मतलब सरल है। उन्हें नाम से तो बहुत ही समझा जा सकता है। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नामु बड़ ब्रह्म राम ते। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, इसी से मैंने नाम को राम से बड़ा कहा है। इसलिए कह रहे हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि राम जी के नाम को क्यों बड़ा कहा गया है। स्वामी और सेवक, राम जी खुद भगवान जी कहते हैं कि मैं उन्हीं भक्तों के बुलाने पे आता हूँ जो मेरा नाम लेते हैं, मुझे नाम से पुकारते हैं, मतलब कि वो जो है नाम के अनुयायी हैं। तो यही कह रहे हैं तुलसीदास जी की कि इतना मैं कह रहा हूँ, इसी में मैंने नाम को और नाम से बड़ा कहा है। सत चेतन घन आनंद राशि। अब क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जो है व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धन राशि है। यही बता रहे हैं सत चेतन। ब्रह्मा जो है चेतन है, सत्ता है, घन अर्थात आनंद की राशि है, धन राशि है। असप्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगट जिमि मोल रतन ते। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, मतलब ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी सकल जीव जग दीन दुखारी। सकल जीव मतलब जो जगत के जो जीव हैं वो दीन और दुखी भी हैं। विकारी यहाँ पर अब क्या कहा गया है कि अविकारी किसे कहा कहते हैं, अविकारी मतलब जो विकार से रहित है, जिसमें कोई विकार नहीं है, मतलब विकार रहित होकर वो प्रभु को अपने हृदय में रखता है। और जगत के जीव जो है दीन है, दुखी है। क्यों? सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतनते। लेकिन क्या कहते हैं, अगर नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप और उसकी महिमा को, उसके प्रभाव को जानकर नाम जतनते, नाम का जतन करने से ही ये जो है आपका जो दीन और जो ये दुख है, ये दीनों का जो दुख है वो सब मिट जाएगा। सोई प्रगट जिमि मोल रतनते। अब क्या कहते हैं कि वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट होंगे नाम लेने से। नाम लेते हैं ना, जब उनके नाम का प्रभाव आप सुनते हैं, समझते हैं, उनके नाम की महिमा जानते हैं, तब वही ब्रह्मा कैसे प्रकट होता है। सोई प्रगट जिमि मोल रतनते, मतलब जब कोई मणि होती है, कोई रतन होता है, जब हमें पता चलता है कि ये सोना है, ये चांदी है, और तब हमें उसके मूल्य का पता चलता है। उसी तरीके से जो ब्रह्म है वो तभी प्रकट होगा जब आप राम जी का जो नाम लेंगे, निरंतर उनके स्वरूप, उनकी महिमा को
उनके स्वरूप को जानेंगे, उनकी महिमा को जानेंगे, तभी वो ऐसे प्रकट हो जाएंगे जैसे मणि जो है, रतन जो है, हमें उसके मोल का जैसे हमें पता चलता है, उसी तरीके से जो हमारे अंदर के जो सारे दुख हैं वो सब जो है दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोहा है, निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। अब यहाँ पर क्या कहते हैं तुलसीदास जी, इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। निर्गुण ते एहि भांति, निर्गुण से, अब उन्होंने बोल दिया है कि निर्गुण से जो है नाम का प्रभाव बहुत ही बड़ा है। बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। अब क्या कहते हैं, निज विचार। अब तुलसीदास जी ने अब यहाँ पर बोल दिया है, साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे विचार से, निज विचार कि नाम जो है, राम जी जो है उनका नाम सबसे बड़ा है, राम जी से भी ऊपर है उनका नाम, निर्गुण से भी ऊपर है, सगुण, सगुण ऊपर है निर्गुण से भी। तो इसका मतलब यही है कि पहले तो वो उसमें थे, असमंजस में थे कि दोनों में भेद निकालना, राम जी नाम में और स्वरूप में भेद निकालना तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। लेकिन अब कह देते हैं कि मेरे निज विचार अनुसार कहूँ नाम बड़ राम ते, कि राम जी से भी बड़ा जो है राम का नाम है, क्योंकि राम जी का जो नाम है वो उनका तो मैंने बताया भी था, बीज मंत्र जो है, अग्नि, वायु, ये चंद्रमा, इनका ये बीज मंत्र है, सूर्य का बीज मंत्र है, कृषाणु जो है अग्नि का बीज मंत्र है, राम जी का नाम। तो यही है। अब आगे हम अगले जो है प्रसंग में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।